हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के वेव मोशन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। A heavy but uniform rope of length L is suspended from a ceiling. First, write the velocity of a transverse wave traveling on the string as a function of the distance from the lower end. Second, if the rope is given a sudden sideways jerk at the bottom, how long will it take for the pulse to reach the ceiling? Third, a particle is dropped from the ceiling at the instant the bottom end is given the jerk. Where will the particle meet the pulse? तो सिचुएशन ये है कि एक हैवी रोप है, इसको सीलिंग से सस्पेंड किया गया है। इसका लेंथ हम लोग को गिवन है। इसमें हम लोग को वेव का स्पीड बताना है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स बॉटम एंड से डिस्टेंस है। तो स्पीड अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है, स्पीड का फॉर्मूला होता है, वेव स्पीड का फॉर्मूला है अंडर रूट टी बाई म्यू। टी हो गया टेंशन। तो पहले हम लोग यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इतने पोर्शन को हम लोग कट कर लिए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ये एक्स लेंथ, ऊपर टेंशन टी, और इतने पार्ट का वेट म्यू एक्स इंटू जी। म्यू हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट लेंथ का मास म्यू है, तो एक्स लेंथ का मास हो जाएगा म्यू इंटू एक्स। तो ये म्यू एक्स जी इतने स्ट्रिंग का वेट हो गया। तो इस पे फोर्स बैलेंस कर देते हैं। तो टी माइनस म्यू एच जी इक्वल टू 0। टेंशन का वैल्यू आ गया म्यू एच जी। तो स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट टी बाई म्यू। ये टेंशन का वैल्यू अपॉन लीनियर मास डेंसिटी। तो स्पीड का फंक्शन आ गया अंडर रूट जी एक्स। फिर सेकेंड पार्ट में बोला है कि इसके लोअर एंड में एक पल्स जनरेट कर दिया गया। तो इस पल्स को ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगने वाला है। तो कैलकुलेट करते हैं टाइम। हम लोग को वेव का स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है, v इक्वल टू अंडर रूट जी एक्स। स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड वेरिएबल है। मतलब ये पल्स ऊपर जाते जाते एक्सेलरेट कर रहा है। जैसे x इक्वल टू 0 अगर इसमें पुट कर दे तो यहाँ पर वेव स्पीड ऑलमोस्ट 0 है, और जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वेव स्पीड इंक्रीज करते जा रहा है। तो वेव के पास एक्सेलरेशन है, तो ये एक्सेलरेशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। v x के फंक्शन में है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग v dv बाई dx लिख सकते हैं। ये हो गया v, और ये dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया g बाई 2। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, तो पल्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर ट्रैवल कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 पर इनिशियली जहां पल्स को जनरेट किया गया था, इस इक्वेशन में x को 0 पुट कर दें तो v 0 आ गया। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है पल्स का, और एक्सेलरेशन g बाई 2 है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पल्स का डिस्प्लेसमेंट होना है l, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम आ जाएगा अंडर रूट 4l बाई जी। इतने टाइम में पल्स रूफ तक, सीलिंग तक पहुंच जाएगा। थर्ड पार्ट में हम लोग को बोला है कि जिस समय यहाँ एक पल्स जनरेट किया गया है, ठीक उसी मोमेंट पर सीलिंग के पास में से एक पार्टिकल को रिलीज किया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करने वाले हैं, मीटिंग कब होगा। तो सॉल्व करते हैं इसको। हम लोग मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद दोनों मीट कर रहे हैं। उस समय पार्टिकल H1 नीचे आया है, और ये वेव पल्स H2 ऊपर गया है। तो H1 प्लस H2 मिलाकर L के बराबर हो जाएगा, तो दोनों मीट कर जाएंगे। तो पहले पार्टिकल का हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ h1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h1। पार्टिकल रिलीज किया गया है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन g डाउनवर्ड है पार्टिकल का, तो माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। h1 का वैल्यू आ गया हाफ जी टी स्क्वायर, ये अपना फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद वेव पल्स के लिए लिखते हैं। पल्स का बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और एक्सेलरेशन अपवर्ड g बाई 2 है। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h2, तो डिस्प्लेसमेंट h2 इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन g बाई 2 इंटू टी स्क्वायर।
मीट करने के लिए कंडीशन है कि L जो है वो H1 प्लस H2 हो जाए। H1 प्लस H2 मिलाकर L, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाला है या मीट करने वाला है। H1 का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से, H2 का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से। तो L का वैल्यू आ गया 3GT²/4, तो यहाँ से टाइम आ गया √4L/3G। हम लोग को लोकेशन बताना था कि कहाँ पर ये दोनों मीट करने वाले हैं। टाइम हम लोग को मिल चुका है, तो ये वाला जो हाइट है, पल्स अपने जगह से H2 हाइट पर पार्टिकल से मिलने वाला है। तो ये सेकेंड इक्वेशन से जो अपने को H2 मिला है, इसमें हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। H2 इक्वल टू G/4 इंटू T²। T का वैल्यू यहाँ से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो H2 का वैल्यू आ जाएगा L/3। तो बॉटम से L/3 ऊपर ये दोनों मीट करने वाले हैं।